बच्चों, कल सोमवार 24 फरवरी 2025 से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली हैं। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आप इस परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें और आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुए। तो बेटा, इस परीक्षा में आपको धैर्य नहीं खोना है, साहस से काम लेना है और बड़े धैर्य से, बड़े सावधानी पूर्वक आपको अपना कार्य करना है। सर्वप्रथम आप स्कूल में जाएंगे, वहां पर आपको कॉपी मिलेगी, उस कॉपी को फिल करना है। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा, पेपर को आपको तसल्ली से बहुत आराम से बैठ करके पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है कि जल्दबाजी में आप पढ़ें कुछ, समझें कुछ, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरा पेपर पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो सेक्शन, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है तो बेटा उसे ही सबसे पहले करना है। ये मत सोचना कि मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग से प्रश्न करने हैं, ऐसी गलती मत करना। जो भी क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है उसे ही सबसे पहले करना है। तो बेटा, आपके ओएमआर सीट और आंसर सीट यानी कि उत्तर पुस्तिका आपको दो चीज मिलेंगी, उन दोनों को कैसे फिल करना है ये आज मैं आपको बता रहा हूं। बेटा, ये आप देख रहे हैं ओएमआर सीट। क्या देखो, सबसे पहले ऊपर ओएमआर सीट का नंबर लिखा है, उसके बाद बेटा यहां पर लिखा है आपका जिला कोड और उसका नाम, फिर केंद्र का कोड है बेटा, फिर अनुक्रमांक है और फिर विषय का कोड है और नाम है और फिर प्रश्न पत्र संख्या है बेटा। तो सबसे पहले जैसे ही आपको ओएमआर सीट मिलेगी तो आपको अपना रोल नंबर, इस ओएमआर सीट पर जो रोल नंबर छपा है बेटा, इसे चेक करना है। आपका रोल नंबर और इस पर ओएमआर सीट पर लिखा रोल नंबर सेम है तो ठीक है, अगर गलती है तो बेटा आपके जो कमरे में टीचर ड्यूटी दे रहे हैं उनको बोल देना कि सर मेरी ये ओएमआर सीट गलत है, तो वो आपको चेंज कर देंगे। बेटा सबसे पहले मिलान कर लेना अपने रोल नंबर का। फिर देखो बेटा, यहाँ पर दिया है कि गलत तरीका क्या है, किसी ने मान लीजिए क्रॉस कर दिया है, किसी ने इस गोले को ऐसे भर दिया है, तो ये गलत तरीका है। गोला कैसे भरना है बेटा, ये नीचे जो 5 दिए हैं सैंपल, इस गोले को पूरा ऐसे फिल करना है, ये ऐसे फिल करना है बेटा, ये तरीका है गोला भरने का। फिर बेटा इधर है प्रश्न पत्र मार्का। मार्का में क्या है कि जैसे बेटा आपका ये कल हिंदी का पेपर होगा वो 801 होगा, उसमें कुछ और भी हो सकता है, मान लीजिए GB हुआ है, क्या है बेटा GB लिखा है, तो मार्का में क्या है कि जहां लिखा है पहला अक्षर तो आप वहां पर G लिखेंगे, पहला अक्षर में क्या लिखेंगे बेटा G लिखेंगे, दूसरे अक्षर में दूसरी जगह क्या लिखेंगे बेटा B लिखेंगे। फिर यहाँ पर A से लेके Z तक सारे गोले बने हैं, तो यहाँ पर G वाला, मान लीजिए G यहाँ पर है तो इस G वाले को गोला कर देंगे बेटा। यहाँ मान लीजिए B वाला यहाँ पर है तो बेटा इस B वाले को आप गोला कर देंगे। पूरा गोला करना है बेटा। गोला किससे करना है, नीले या काले बॉल पेन से। बेटा दोबारा सुन लें, काले या नीले बॉल पेन से ही इसको, जो ये गोले हैं इनको भरना है। जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है बेटा, जेल पेन का प्रयोग गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने जेल पेन का प्रयोग कर दिया तो आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं हो पाएगी। अगर गलती से बेटा कोई गोला गलत भी हो गया है तो अभी घबराना नहीं है, क्योंकि ऊपर G और B लिखा है। फ्लूइड नहीं लगाना है, इरेजर से इसको साफ नहीं करना है, ब्लेड से कटिंग नहीं करनी है। नीचे बेटा आपका आता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, केवल आपको यहाँ हस्ताक्षर करने हैं। सबसे नीचे भी आप देख रहे हैं बेटा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहां भी आपको करने हैं। तो बेटा बात आती है कि आपके जो क्वेश्चन है, मान लो 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर A है, यहाँ पर बेटा B है, यहाँ पर C है और बेटा यहाँ पर D है। ये ऐसे आपके हर क्वेश्चन के सामने आपके 4-4 गोले बने हैं बेटा। मान लीजिए जब आपने पहला क्वेश्चन अपना पढ़ा, आपने अपना पहला क्वेश्चन पढ़ा और पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि इसका तो C आंसर सही है, तो बेटा C वाले को आप गोला कर देंगे। फिर बेटा आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे क्वेश्चन का आपका A वाला आंसर सही है, तो बेटा इसको A को आप गोला कर देंगे। तो बेटा आपको ऐसे गोले भरने हैं, ठीक है बेटा, ये तो हो गया। और फिर इधर आता है आपका चित्रकला और संगीत। बेटा ये कला हिंदी का पेपर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप पे चित्रकला, और जिस दिन आप चित्रकला का एग्जाम देंगे तो उस दिन लिखा आलेखन भाग 1 है और प्राविधिक भाग है। यदि आपके पास आलेखन है तो उसके सामने वाला गोला फिल करेंगे, और बेटा अगर आप पे प्राविधिक है तो प्राविधिक के सामने वाला गोला फिल करेंगे, ठीक है बेटा। संगीत है तो संगीत वाला करेंगे। फिर नीचे आप देख रहे हैं कटिंग से नीचे, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर सब लिखे हैं, लेकिन वहां इस बार क्वेश्चन नंबर क्या लिखे हैं बेटा, ऊपर के हिस्से में आपको गोले भरने हैं,
लेकिन नीचे के हिस्से में भी नंबर लिखे बेटा। क्या लिखे? क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और केवल यहां पर ऐसे लाइन बनी है बेटा, ऐसे लाइन बटी है। मान लो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऊपर वाले में आपने क्या भरा था? सी को गोला करा था, तो बेटा आप यहां क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपने ए को काला किया था, तो बेटा यहां पर आप ए लिखेंगे। मतलब ये है बेटा कि ऊपर के जो क्वेश्चन नंबर पड़े हैं वहां पर आपको गोले भरने हैं, और नीचे उसी क्वेश्चन का यानी कि कौन सा गोला आपने भरा वो आप अपने हाथ से लिखेंगे, और नीचे फिर बेटा आपके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है उसको फिल करेंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको जिला, केंद्र का कोड और उन क्रमांक और विषय कोड ये सब आपको लिखे मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। और इधर फिर बेटा प्रश्न मात्र का है और सीरीज है, तो ये GB ये भी आप वहां पर नीचे लिखेंगे। तो बेटा आपको काम क्या करना है? 20 क्वेश्चनों पर गोले भरने हैं, फिर 20 क्वेश्चनों पे CAD जो भी कुछ आपने भरा वो लिखना है। 2 जगह मार्का लिखना है G और B करके, या वहां पर आपके पेपर में जो भी कुछ आएगा बेटा, ये नहीं कि आप समझ लेंगे GB आएगा, वहां पर कुछ और भी आ सकता है, वही आपको भरना है बेटा। इतना काम आपको करना है। 2 जगह साइन करने हैं, 2 जगह ये मार्का लिखने हैं, मार्का का पहला अक्षर दूसरा अक्षर, और ऊपर वाले में गोला फिल करना है, नीचे वाले में मार्का में केवल लिखना है। तो बेटा इसको आप बड़ी सावधानी से करना है। दोबारा फिर सुन लो बेटा कि काले और नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। अब आपको हम बताते हैं कि आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसको कैसे भरना है। अब बेटा उत्तर पुस्तिका का आप नमूना देखें। उत्तर पुस्तिका में ऊपर यहां एक आपका नंबर लिखा है बेटा, नंबर लिखा है, और ये उत्तर पुस्तिका का नंबर है। मान लीजिए बेटा आपका पुस्तिका का नंबर ये है, तो ये आपका जो कॉपी आपको मिल रही है उसका ये नंबर है, और ये आपको हर पेज पे जैसे पेपर आपका स्टार्ट होगा, आपको जो पेपर मिलेगा उससे पहले बेटा आप इसको भर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? उससे पहले आप हर पेज पर इसको लिख लेना और रोल नंबर भी लिख लेना। फिर बेटा यहां आता है अनुक्रमांक। क्या आता है बेटा? अनुक्रमांक आता है। अनुक्रमांक आपका 10 अंकों का होगा बेटा, हो सकता है कि आगे पीछे भी हो सकता है। मान लीजिए बेटा आपका अनुक्रमांक ये वाला है, तो बेटा आप इसको बड़े ध्यान से लिखना है। 2 4 6 8 ये बेटा आपको बड़े ध्यान से लिखना है। मान लीजिए आपका ये रोल नंबर है। अब बेटा इस रोल नंबर अनुक्रमांक अंकों में जो लिखा आपने ये लिख लिया है। अब आपको आता है शब्दों में लिखना है। बेटा शब्दों में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हिंदी में लिखें या आप अंग्रेजी में लिखें। ये क्या लिखा है बेटा? 3 लिखा है, तो आप हिंदी में लिखोगे बेटा, आप लिखेंगे 3 6, यहां पर क्या है बेटा? 7 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर बेटा 0 है, फिर बेटा 1 है, उसके बाद बेटा 2 है, फिर बेटा 7 है, और उसके बाद बेटा 3 है। ये सब शब्दों में आप ऐसे लिखेंगे। करोड़ और लाख के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। यदि आप इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि THREE3 SIS 6 SEVN 7 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फिर बेटा आता है नीचे विषय। विषय आता है बेटा, विषय में आप क्या लिखोगे? हिंदी। क्या लिखोगे विषय में बेटा? हिंदी लिखोगे। आपके पेपर पे भी हिंदी लिखा होगा। फिर है बेटा नीचे प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में केवल बेटा क्या लिखेंगे? आप केवल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि पहले हिंदी के भी 2 पेपर हुआ करते थे, तो वहां पर प्रथम या द्वितीय पेपर लिखना होता था, लेकिन अब आपको लिखना है केवल एक ही प्रश्न पत्र है। फिर बेटा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अभी हमने लिखा कि हमारा 801 और GB था, तो यहां हम लिख देंगे जो ये भी पेपर पे छपा मिलेगा बेटा। किस पर? जो आपको प्रश्नों का पेपर मिलेगा उस पर ये लिखा मिलेगा बेटा, वही कॉपी पे आपको लिखना है। उसके बाद बेटा परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन क्या है बेटा? कल सोमवार है, तो बेटा आप यहाँ सोमवार लिखेंगे। अगर आप जिस दिन भी और अगले दिन पेपर देने जाएंगे, जो भी उस दिन होगा वो आप यहाँ लिखेंगे बेटा। फिर परीक्षा तिथि है। परीक्षा तिथि बेटा कल क्या है? 24 फरवरी है बेटा। क्या है बेटा? 24 फरवरी 2025 है। उसके बाद बेटा पाली लिखा है। आपके सुबह के टाइम पेपर होता है तो आप प्रथम पाली लिखेंगे। अगर आपका पेपर शाम को होता है तो द्वितीय लिखेंगे। तो बेटा ये काम लिखना है। फिर केंद्र का नाम है बेटा। केंद्र का नाम यहाँ क्या लिखना है बेटा?
कि जो आपका स्कूल है जहां पर आप पेपर दे रहे हैं, न कि जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप पेपर देने जा रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है बेटा। उस स्कूल का नाम आपके प्रवेश पत्र पर भी लिखा है, तो वही नाम बिल्कुल आप यहां लिख देंगे। नीचे बेटा फिर लेके परीक्षा कक्ष संख्या, जिस स्कूल में आप पेपर देने जाएंगे बेटा, वहां पर जिस कमरे में आप पेपर दे रहे होंगे उसका कुछ नंबर होगा, यानी कि हो सकता है वो कमरा नंबर 1 हो, कमरा नंबर 22 हो, तो जो सा भी कमरा है वो उसी कमरे का नंबर बेटा यहाँ आप लिख देंगे। मान लीजिए वो कमरा आपका 15 है, तो 15 आप यहाँ लिख देंगे। और आपको इसके अलावा कुछ इस पर नहीं करना है बेटा। जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, ओएमआर शीट मिलेगी, तो सबसे पहले ओएमआर शीट पर अपना रोल नंबर आप मैच करेंगे कि आपका ही रोल नंबर उस ओएमआर शीट पर लिखा है कि नहीं लिखा है तो सर को बताएंगे। उसके बाद बेटा इस कॉपी की आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपके पास कुछ समय बच जाता है बेटा, उस कॉपी का आप पहला पन्ना पलटेंगे, तो उसमें बेटा कि ऐसे क्या कर लेंगे आप कि उसमें आप हाशिए वगैरह बना लेंगे क्वेश्चन नंबर वगैरह के लिए। तो बेटा उसमें आप ऐसे लाइन खींच लेंगे पहले, क्योंकि यहां पर हमें लिखना है पर्सन 1। बेटा पर्सन 1 से 20 तक तो आप ओएमआर शीट पे लिखेंगे। जो आप ओएमआर शीट पे करोगे पर्सन 20 पहले, वो यहां नहीं लिखने हैं, उसके बाद के पर्सन आप यहां करोगे कॉपी पर। तो बेटा ये लाइन सब खींच लोगे, और ऐसे कॉपी होती है बेटा, ये आप ऐसे बना लोगे कॉपी, बिल्कुल प्लेन आती है यहां पर्सन नंबर डालने के लिए। और जो ये ऊपर का हिस्सा होता है बेटा, यहां पर आप हर पेज पर अपना रोल नंबर और जो आपकी कॉपी का नंबर है वो हर एक पर आप लिख लेना। ये बेटा इस बार बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है कि सभी बच्चों को ये लिखना है। तो ये इतना टाइम आपको मिल जाता है जब तक आपको पेपर मिलता है बेटा। आप पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। आपको लगता है बड़ा हवा है, बहुत डर लगता है बच्चों को, पहली बार बोर्ड का एग्जाम देते हैं, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। जो वहां टीचर देते हैं बहुत आपका सहयोग करेंगे, प्रश्न बताने में, प्रश्न का उत्तर बताने में सहयोग नहीं करेंगे, केवल आपको कोई समस्या है तो वो आपकी समस्या हल करेंगे। कॉपी पे आपके जो ये एंट्री आप भरते हैं इसमें आप पूरी मदद करेंगे। आपको कोई अगर शारीरिक परेशानी भी हो जाती है तो आप उनको बता देना कि मुझे वोमिटिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो बेटा वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा। लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें और अच्छा से एग्जाम दें और अच्छे नंबर आप प्राप्त करें। तो बेटा यही आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, इन्हीं के साथ बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो। थैंक यू।